चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पुनः उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम के बैनर तले हम लोग उपस्थित हुए हैं सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में। जैसा कि गुण निरूपण चल रहा है, इसके पूर्व आज हम लोग 13वीं कारिका को पढ़ने वाले हैं। 13वीं कारिका है सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चलंचरजः गुरुवर्णकमीव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। इसके पूर्व में एक कारिका आई थी प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। उसमें गुणाः ऐसा पद मिला था। गुणों के स्वरूप का आख्यान, प्रयोजन का आख्यान और क्रिया का आख्यान, वृत्ति मतलब क्रिया, इसका आख्यान पूर्व कारिका में हो चुका है। आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, सत्वगुण प्रत्यात्मक है, रजोगुण अप्रत्यात्मक है। यदि यूं कह ले सुखात्मक और दुखात्मक, सत्वगुण सुखात्मक और रजोगुण दुखात्मक, और तमोगुण कैसा है, मोहात्मक। ये गुणों का स्वरूप है और इनका प्रयोजन क्या है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रकाश करना, प्रवृत्ति कराना और नियमन करना। नियमन यानी नियंत्रण करना। एकैकशः अन्वय कर लेना है यथासंख्य करके। कि सत्वगुण का प्रयोजन क्या है, प्रकाश करना। तमोगुण का प्रयोजन क्या है, प्रवृत्ति कराना। और रजोगुण का प्रयोजन क्या है, प्रवृत्ति कराना। और तमोगुण का प्रयोजन क्या है, नियमन करना, नियंत्रण करना। इनका व्यापार क्या है, तो अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। एक दूसरे अन्योन्य पद सबके साथ संबंधित है और वृत्ति शब्द भी सबके साथ संबंधित है। तो ऐसा स्वरूप बनता है। गुणों की यह क्रियाएं हैं। अन्योन्याभिभव वृत्ति, अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। इन तमाम विषयों की चर्चा हम लोगों ने पूर्व अध्ययन में किया। इसके पूर्व वाला जो पाठ है आप लोग ध्यान से उसको देखें तो सारे विषयों से आप अवगत हो सकते हैं। आज पुनः हम उसमें गुणाह पद आया, उस गुणाह पद को लेकर, क्योंकि वो गुण सत्व रज तम है, इसका उल्लेख वहां नहीं है कारिका में। अब एक अगली कारिका बता रहे हैं, इसमें गुणों का मतलब उल्लेख की सत्व गुण है, तमोगुण, रजोगुण है और तमोगुण है, इत्यादि विषय की चर्चा इस कारिका में है। जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र एक अवतरणिका बनाते हैं, लघुवी अवतरणिका है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः इत्युक्तम तत्र केति इत्थम भूताः कुतश्च इत्यत आह। यानी गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः इत्युक्तम पूर्वस्याम कारिकायाम। कि गुण कैसे हैं, प्रकाशक है, प्रवृत्त्यर्थक है और नियमार्थक है। मतलब सत्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थक है और तमोगुण नियमन करने वाला है। यह बात स्पष्ट की गई। तो तत्र केत, लेकिन यहाँ तो मैं जोड़ के बोल रहा हूँ कि सत्वगुण ऐसा है, रजोगुण ये ऐसा है, तमोगुण ऐसा है। तो ये सत्व रज तम यह कहाँ से आया, तो उसी यहाँ इसकी कारिका की योजना वहां करनी चाहिए ऐसा। तो तत्र केति इत्थम भूताः, वे कौन है इस प्रकार के, प्रकाशक, प्रवृत्त्यर्थक और नियमार्थक। और कुतश्च, किस हेतु से हैं, किस कारण से हैं ये ऐसे, एतद विषय जिज्ञासा होने पर इत्यतः आह कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। यानी पहले कारिका का सामान्य अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी की चर्चा करेंगे।
सत्वम लघु प्रकाशकम, यानी सत्व गुण कैसा है, लघु, हल्का, और यह प्रकाशक है। इष्टम, इष्टम पद का प्रत्येक के साथ हम अन्वय करेंगे कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, उपष्टंभकम चलंच रजः इष्टम, ऐसा गुरुवर्णकमेव तमः इष्टम, ऐसा अन्वय करेंगे। यानी सत्व गुण कैसा है, लघु है और प्रकाशक है, और रजोगुण कैसा है, उपष्टंभक है। उपष्टंभकम नाम उत्तेजकम, उत्तेजक है, यानी प्रवर्तकम इत्यर्थ, प्रवर्तक है। और यह कैसा है, चलम, चंचल भी है। गुरुवर्णकमेव तमः, और तमोगुण कैसा है, गुरु है, यानी भारी, गुरुता जैसे बोलते हैं कि भारीपन आ गया। तो तमोगुण कैसा है, गुरु है और वर्णक है। वर्णक मतलब आवरणकारी है, आवरण करने वाला, ढकने वाला है। और ये गुण जो है इनकी वृत्तिता कैसी है, क्रिया क्या है, तो प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, ये अर्थतः, अर्थतः मतलब पुरुषार्थतः, पुरुषार्थतः, जैसा कि एक कारिका अभी आएगी आगे, 31वीं कारिका है, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा पूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम, ऐसी कारिका आएगी। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित, पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। यानी वहां क्या बात है कि यह जो करण है, त्रयोदश करण होते हैं, एकादश इंद्रिय, बुद्धि और मन, यह जो त्रयोदश करण है, यह करण परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, मतलब परस्पराकूत मतलब कार्योन्मुख होना, कार्य के प्रति इनकी उन्मुखता, उस उन्मुखता के कारण अपने अपने व्यापार को यह करते हैं। इनका जो यह व्यापार है, उस व्यापार के प्रवृत्ति क्या है, पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करण, पुरुषार्थ ही हेतु है, कोई दूसरा ईश्वर आदि वहां हेतु नहीं है। एतद विषय चर्चा। तो अर्थतः पुरुषार्थतः ये कैसे हैं गुण, प्रदीपवत वृत्ति, इनकी क्रिया कैसी है, प्रदीपवत मतलब दीपक के समान। जैसा कि दीपक में आप देख लीजिए, वहां बत्ती है, यानी बत्ती मतलब बत्ती, तेल है, और अनल यानी आग, ये परस्पर विरोधी है, लेकिन मिल के करते क्या है, ये प्रकाश रूप कार्य को करते हैं। उसी प्रकार सत्व रजतम ये परस्पर विरोधी होते हुए भी एक प्रकाश, जैसे दीपक क्या करता है, प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार यह पुरुषार्थ को सिद्ध कराने में हेतु बनते हैं, इनका विनियोग है उसमें। तो उसी बात को कह रहे, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति अर्थतः पुरुषार्थतः एतेषां गुणानां वृत्ति प्रदीपवती बोध्या। ठीक है, प्रदीपवत इनकी वृत्ति है। आवाज आ रही है ना हमारी, हेलो? हाँ सर, आ रही है। अच्छा जी आ रही है। ओके। आगे सत्वम इति प्रतिक्रिय, कारिका में जो बात आई, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्वम पद आया, तो सत्वम का मतलब क्या है, तो कह रहे सत्वमेव लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य ही, सांख्याचार्य ही सत्वमेव, सत्व जो गुण है, यह गुण लघु प्रकाशकम इष्टम, लघु और प्रकाशकत्वेन इष्ट है। यानी सांख्याचार्यों ने सत्व गुण को लघु और प्रकाशक माना। तत्र, अब उस लघुता को बतला रहे हैं, क्या लघुता है इसमें, तो कह रहे तत्र कार्योद्गमने हेतु धर्मो लाघवम गौरव प्रतिद्वंद्वी यथा यतः अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनम भवति। जैसे आप अग्नि को देखिए, तो अग्नि की लपटें जो होती हैं, लौ जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उनमें लघुता है। उसी प्रकार यहाँ कार्योद्गमने हेतु, कार्योद्गमने का अर्थ क्या है, कार्य रूपे परिणितानाम, कार्य रूपे परिणितानाम पदार्थानाम ऊर्ध्वगमने हेतु कारणम लाघवम धर्म, ऐसा। यानी कार्य रूप से परिणत जो पदार्थ, व्यक्तादि, इन व्यक्तादि पदार्थों के ऊर्ध्वगमन में जो हेतु है, कारण है, वही लघुता है, वही धर्म है। इनका धर्म क्या है, सत्वगुण का धर्म क्या है, लघुता।
यानी कार्य रूप से परिणत जो व्यक्तादि, यह जो व्यक्तादि है इनके व्यक्तादि के ऊर्ध्वगमन में, जैसे अग्नि ऊर्ध्वगमन अग्नि का होता है ऊपर, क्योंकि लघुता है, तो ऊर्ध्वगमन में जो हेतु है, कारण है, वो कारण का क्या नाम है? लाघव। यही उसका धर्म है सत्वगुण का। इसी बात को कह रहे हैं तत्र कार्योद्गमने हेतुर्धर्म लाघवम। और यह कैसा है? गौरव प्रतिद्वंद्वी। गौरव का यह प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है गुरुता का। लघुता और गुरुता ये परस्पर क्या है? विरोधी है। यतः अग्नि है ऊर्ध्वज्वलनम भवति, जैसा कि अग्नि का ऊर्ध्वज्वलन होता है, ऊपर की तरह उसके लपटे उठते हैं, इसका मतलब क्या? उसमें लघुता है। तदेव लाघवम कस्यचित् तिर्यग्गमने हेतु भवति यथा वायु। वायु वायु कैसा चलता है? तो तिर्यक मतलब टेढ़ा टेढ़ा चलना, जैसे तिर्यक बोलते हैं पक्षी इत्यादि को। क्यों? क्यों इधर से उधर टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं। तो तिर्यक गमन में जो हेतु है, तदेव लाघवम कस्यचित् पक्षिणः कस्यचित् वस्तुनः, यहाँ वायु वो लेना है। कस्यचित् वायु, कस्यचित् ये सर्वनाम है, आप जिसको आप पकड़ना चाहे। उदाहरण के रूप में यहाँ वायु शब्द दिया गया, तो तदेव लाघवम कस्यचित् वस्तुनः तिर्यक गमने हेतु, किसी वस्तु के तिर्यक गमन में जो हेतु है वह लघुता ही है। आप उसको एतद अतिरिक्त मत समझिए। तदेव लाघवम कस्यचित् तिर्यक गमने हेतु भवति यथा वायु, जैसे वायु, इसके तिर्यक गमन में हेतु क्या है? लघुता। एवं करणानां वृत्तिपटुत्व हेतुर्लाघवम गुरुत्वे ही मंदानि स्युः इति सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वम उक्तम। कह रहे हैं कि करणानां वृत्तिपटुत्व हेतुर्लाघवम, जो कर्ण है, कर्ण मतलब इंद्रियां, इनकी जो वृत्तिपटुता, वृत्तिपटुता यानी विषय के साथ तुरंत संपर्क में आ जाना और प्रकाशन करना, ये वृत्त, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? ये इंद्रियां तो प्रकाशक है नहीं, वो तो अंतःकरण है, साक्षी इत्यादि है प्रकाशक। तो कहने का तात्पर्य ये जितन विषय का, किसी भी विषय का प्रत्यक्ष कैसे होता है कि आप उस विषय को देखोगे तो चक्षुरादि इंद्रियां उस विषय के साथ संपर्क साधेंगी, उसके बाद उसके माध्यम से अंतःकरण निकल के जाएगा उस देश को और तदाकाराकारित होगा, तो विषय का प्रत्यक्ष होता है। ये प्रक्रिया है। जैसा कि वेदांत में भी यह बात स्पष्ट है, यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। ठीक है, तो इसी बात को तत्तद आचार्यों ने तत्तद शब्दावली में कहा है, अपने अपने शब्दावली में कहा है। तो यह जो करण है, जितने जल्दी विषय के साथ संपर्क होगा उनका, उतनी जल्दी वृत्ति बनेगी और उतने जल्दी विषय का प्रकाशन होगा। तो यह जो विषय के साथ तुरंत सन्निकर्ष हो जाना, विषय के साथ तुरंत उसके दायरे में आ जाना, उससे संपर्क साध लेना, यह जो वृत्ति पटुता है। जैसे और दूसरा एक उदाहरण समझते हैं, दो छात्र हैं, एक छात्र कैसा है जो तुरंत विषय को समझता है, एक छात्र कैसा है जो विषय को जल्दी नहीं समझता, उसको बार बार समझाने पर समझता है। तो वृत्ति पटुता किसमें है? जो जल्दी समझता है। तो उसी प्रकार यह जो कर्ण है, इंद्रिय, तुरंत विषय के साथ इनका संपर्क हो जाना, यही इनकी वृत्ति पटुता है। तो एवं कर्णानाम वृत्ति पटुत्व हेतु, उन कर्णों के जो वृत्ति पटुता का हेतु है, उस हेतु को हम लाघवम, लाघव ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें लघुता है, इसलिए वो तुरंत विषय के साथ संपर्क में आ जा रहा है ना। एवं कर्णानाम वृत्ति पटुत्व हेतुर्लाघव गुरुत्वे ही मंदानि स्युः इति सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वम उक्तम। कह रहे हैं गुरुत्वे ही, यदि हम गुरुता मान ले कि इंद्रियों में जो वृत्ति पटुत्व का हेतु है वो लघुता नहीं है, लाघव नहीं है, गुरुता है, तब क्या होगा? मंदानि स्युः, उन विषयों के साथ जो संपर्क है वो धीरे धीरे होंगे। यदि हम कहे कि विषय, इंद्रियों का विषय देश के साथ सन्निकर्ष जो है, उसमें हेतु जो है ये तुरंत हो रहा है सन्निकर्ष, तो उसमें हेतु लघुता नहीं है, गुरुता है। यदि हम यह मान के चले तो
मंदान स्युः यानी मंद गति से, यानी धीरे धीरे विषय के साथ सन्निकर्ष होगा, उसके बाद वृत्ति बनेगी, उसके बाद प्रकाश होगा विषय का। इस प्रकार काफी समय लगेंगे। और गुरुता तो कह रहे हैं कि गुरुत्व ही यानी करणानां वृत्तिपटुत्व हेतु लाघवम इति वृत्तिपटुत्व हेतु गुरुत्वम इति अस्माभिः अंगीक्रियते चेत मंदानि स्युः। कौन करणानि, करणानि मंदानि स्युः, ये कर्ण कैसे होंगे? मंद होंगे, यानी मंद होंगे, यानी ये विषय के प्रकाशन में सहायक धीरे धीरे होंगे। मंदानि स्युः इति, इस प्रकार सत्व से प्रकाशात्मकत्व मुक्तम, इस प्रकार सत्व गुण जो है प्रकाशक है, यह बात स्पष्ट की गई। आगे सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रत्यवशीदंती, यानी ये जो सत्व गुण और तमोगुण स्वयं अक्रियतया, ये क्रियाशील नहीं है, स्वयं अक्रिय है। जब रजोगुण इनको जाकर के ऊर्जा भरेगा तब इनमें क्रियता आएगी। ठीक है, यानी चुपचाप ये शून्य है। तो सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया, स्वयं क्रिया शून्य होने के कारण स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रत्यवशीदंती, अपने कार्य को सिद्ध करने में, अपने कार्य प्रवृत्ति के प्रति प्रत्यवशीदंती यानी सामर्थ्य शून्याः भवन्ति, सामर्थ्य शून्य हो जाते हैं। ठीक है, रजसा उपष्टभ्येते, जब रजोगुण के द्वारा इनको उत्तेजित किया जाएगा तब यह अपने कार्य को संपादित करेंगे। अपने इनका जो कार्य है, सत्वगुण का क्या करना? प्रकाश करना। रजोगुण का काम क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रवृत्ति अर्थक, ये बात। और रजोगुण को हटाइए, तमोगुण का काम क्या है? प्रवृत्ति, वो नियंत्रण करना, नियमन करना। यह बात कब होगी? जब रजोगुण इनको प्रवृत्त कराएगा, ऊर्जा भरेगा। इसी बात को कह रहे हैं सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया, क्रिया रहित होने से, स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रत्यवशीदंती, प्रत्यवशीदंती मतलब सामर्थ्य शून्याः भवन्ति, अपने कार्य प्रवृत्ति के प्रति सामर्थ्य शून्य। रजसा उपष्टम्भ्येते, तब जाकर के एते सत्वतमसी रजसा उपष्टभ्येते, सत्व गुण से जब इनको सत्व गुण जाकर के प्रेरणा भरेगा तो इनका जो अवसाद है, जिसके कारण इनमें गुरुता थी, मतलब अक्रियता थी, वो नष्ट हो जाएगी। उसी को करें अवसादात प्रचाव्य स्वकार्य उत्साहम प्रयत्नम कार्येते, तब जाकर के उत्साह को प्राप्त करते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। जब रजोगुण उपष्टभ्येते, उपष्टभ्येते मतलब उसको जब उपष्टम्भ, क्योंकि रजोगुण कैसा? उपष्टम्भकम चलंच रजः, जब प्रवृत्ति करा, प्रवर्तक है, उत्तेजित किया इनको सत्व और रज को, तब ये क्या किए? अवसाद, इनका जो अवसाद है जिसके कारण ये अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वो अवसादात प्रचाव्य यानी अवसाद निरस्य इत्यर्थ, मतलब अवसाद का निराश कर देगा। तो जब अवसाद का इनका निराश हो जाए, इनके अवसाद का निराश हो जाएगा तो क्या होगा? स्वकार्ये उत्साहम प्रयत्नम कार्ये, अपने कार्य में को, अपने कार्य को संपादित करेंगे, उत्साह इनमें आ जाएगा। क्रिया शून्यता से अब क्रिया युक्तता में आ जाएंगे ये। तो उसी बात को कह रहे हैं कि सत्वस्तमसी स्वयं अक्रियतया स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रत्यवशीदंती रजसोपष्टभ्येते अवसादात प्रचाव्य स्वकार्य उत्साहम प्रयत्नम कार्येते तदिदम उक्तम। इसी बात को लेकर के मन में वो कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने कहा है उपष्टम्भकम रजः, यह रजोगुण कैसा है? उपष्टम्भक है, उत्तेजक है। कस्मात इत्यतः उक्तम चलम, क्यों यह उपष्टम्भक है? कस्मात हेतु हो एवं विज्ञायते, तो कह रहे चलम, वहां एक पद था चलम, क्योंकि यह चंचल भी है, चंचल होने के कारण इसमें उपष्टम्भकता है, प्रवृत्त्यर्थकता है, उत्तेजकता है। तद अनेन रजसा प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम, अनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध से क्या हुआ? रजसा प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थक है, उसमें प्रवृत्त्यर्थकता है, इस बात को बतलाई गई। अब आगे कह रहा है रजस्तु चलतया परितः त्रैगुण्यम चालयेत, यानी रजस्तु चलतया, रजोगुण चंचल है, यह बात कारिका से भी स्पष्ट हुई। उपष्टम्भकम चलंच रजः, तो रजोगुण के चंचल होने से चलतया परितः त्रैगुण्यम चालयेत, परितः चारों तरफ से, त्रैगुण्यम, त्रैगुण्यम मतलब
त्रिगुणात्मकम इंद्रिय वर्गम, जो इंद्रिय वर्ग है उसको क्या करता है, प्रवृत्त कराता है, मतलब प्रेरणा देता है कि वो जाकर के विषयों से सन्निहित होते हैं, सन्निकर्ष स्थापित करते हैं। ये किसकी भूमिका है, तो रजोगुण की भूमिका है। क्यों ऐसा हो रहा है, रजोगुण के कारण ऐसा हो रहा है, इंद्रिय का विषय देश के साथ सन्निकर्ष। तो रजस्तु चलतया परितः त्रैगुण्यम चालयेत, परितः त्रैगुण्यम, त्रैगुण्यम मतलब त्रिगुणात्मकम इंद्रिय वर्गम चालयेत गुरुणा, लेकिन गुरुणा विवृणवता च तमसा तत्र तत्र प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवर्त्यते। जो तमोगुण है वो कैसा है, गुरु वर्णकमेव तमः, यह बात कारिका में कहे। यानी देखिए जो तृतीय अंत पद है सबको एक साथ रखिए, गुरुणा विवृणवता तमसा प्रतिबंधकेन, ये प्रतिबंधक है, ये गुरु आवरणकारी है, जाकर के गुरुता संपादित कर देंगे। तो जब गुरुता संपादित कर देगा तमोगुण, तो वो चालयित जो क्रिया हो रही है, जो प्रवृत्त, जिसके कारण इंद्रिया विषय देश के साथ संयुक्त हो रही है, उसमें क्या हो जाएगा, गुरुता आ जाएगी। जब यह प्रतिबंधक तमोगुण रहेगा तो रजोगुण अपना काम धीरे धीरे करेगा। क्या करेगा, क्वचिदेव प्रवर्त्यते, कभी कभी ही प्रवृत्त होगा। जब गुरु के द्वारा आक्रांत हो जाएगा, मतलब गुरु के द्वारा आक्रांत हो जाएगा यानी तमोगुण के द्वारा आक्रांत हो जाएगा, तो उसी को कह रहे हैं कि गुरुणा विवृणवता, विवृणवता यानी विवरणकारी है, यह मतलब आवरणकारी है तमोगुण। तो गुरुणा विवृणवता तमसा तत्र तत्र कार्य प्रतिबंधकेन, प्रतिबंधक होने के कारण, बाधक होने के कारण क्वचिदेव प्रवर्त्यते, कभी कभी प्रवृत्त होगा। इति ततः ततः व्यावृत्य ततो नियामकम उक्तम, इसलिए ततः 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 मतलब ततः ततः व्यावृत्य तस्मात् तस्मात् कार्यात् रजोगुणस्य प्रवृत्तिम सन्निरुद्ध्य, उन कार्यों से रजोगुण की जो प्रवृत्ति है उसको रोक देगा। इसलिए क्या हुआ, तमोगुण नियामक है, यह बात स्पष्ट हुई। यह कैसा है, उसके प्रवृत्ति को रोक दे रहा है, उसके प्रवृत्ति को रोक दे रहा है। क्वचिदेव प्रवर्त्यते, क्वचित ही रजोगुण प्रवृत्त हो रहा है, इसका मतलब एतावता तमोगुण कैसा है, वो नियामक है, नियंत्रण करने वाला है। उसी बात को कह रहे हैं कि ततः रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यम चालयेत गुरुणा विवृणवता च तमसा तत्र तत्र प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवर्त्यते। इति ततः ततः तस्मात् तस्मात् कार्यात् एक मिनट, इति ततः ततः, समझ में आई बात कि गुरुणा विवृणवत रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यम चालयेत गुरुणा विवृणवता च तमसा तत्र तत्र प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवर्तित, कभी कभी प्रवृत्त होगा। इति ततः ततः व्यावृत्य ततो तमो नियामकत्वम नियामकम उक्तम गुरु वर्णकमेव तमः, जैसा कि ऊपर कि उसकी व्याख्या रही कि तमोगुण कैसा है, गुरु है और आवरणकारी है। एवकार भी है वहां, गुरु वर्णकमेव तमः, एवकार का प्रत्येक के साथ संबंध करना है, सत्वमेव रज एव तम एव, ऐसा अन्वय करना, और भिन्न क्रम से है, वहां पाठ है इसका, यह भिन्न क्रम। एतादृश चर्चा हम लोगों ने पूर्व में भी किया सबके साथ, उसी को करे। एवकारः प्रत्येकम भिन्न क्रम संबध्यते सत्वमेव रज एव तम एव, एवकार जो है प्रत्येकम संबध्यते, ऐसा अन्वय कर दिया, प्रत्येक के साथ अन्वित है और यह भिन्न क्रम में है, सत्वमेव रज एव तम एव। ठीक है, अब इसके बाद ननु एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुंदोपसुंदवत् परस्परं ध्वंसन्त इत्येव युक्तम प्रागेव तु एतेषाम् एकक्रियाकर्तृतायाः इत्यतः आह। एकक्रियाकर्तृतायाः प्राक्, एकक्रियाकर्तृता, जब यह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जब एकक्रियाकर्तृता मिल करके काम करेंगे, उसके पहले यह क्या है, क्योंकि बात कहते गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति संस के द्वारा क्या बदला है कि एक क्रियाकर्तृता है। तो एक क्रियाकर्तृता के पहले ननु एते परस्पर विरोधशीला गुणा, परस्पर विरोधशील है ये सत्व रज तम, इसीलिए इनमें अभिभाव्य अभिभावक भाव होता है, एक दूसरे को दबोचता रहता है, दबाता रहता है,
एक अभिभाव्य बनता है, तो एक अभिभावक बनता है, इस प्रकार। तो एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुंदोपसुंदवत, सुंदोपसुंद न्याय है, सुंदोपसुंद दो भाई थे, ये दोनों असुर थे। ये एक तिलोत्तमा नामक स्त्री विशेष, उसके लिए क्या किए, आपस में लड़ गया, आपस में लड़के दोनों मर गया। मतलब एक किसी लक्ष्य विशेष के लिए पहले आपस में लड़ जाना, और दोनों लड़कर के अपने अस्तित्व का नाश कर दिए, मर गए। तो उसी प्रकार यह जो गुण है कैसे हैं, परस्पर विरोधशील है, सुंदोपसुंद के समान है। तो परस्परम ध्वंसन्तः इत्येव युक्तम, परस्पर ये नष्ट हो जाएंगे। कब, प्राग एव एतेषाम एक क्रियाकर्तृतायाः, एतेषाम गुणानाम एक क्रियाकर्तृतायाः प्राग, ऐसा इसको पहले ले जाके रखेंगे। अन्वय कैसा करेंगे, एषाम एतेषाम गुणानाम एक क्रियाकर्तृतायाः प्राग एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुंदोपसुंदवन परस्परम ध्वंसन्ते, ऐसा अन्वय कर लेंगे। एक क्रियाकर्तृता के पहले यह जो गुण है, यह गुण सुंदोपसुंद के समान परस्पर अभिभाव्य, एक उपमर्द उपमर्दक होते हुए नष्ट हो जाएंगे। परस्परम ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम, इसी बात को सांख्य तत्व कौमुदीकार करे ननु ननु करके पूर्व पक्ष है। अब उसका समाधान देंगे, प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति करके समाधान। तो पूर्व पक्ष क्या है, ननु एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुंदोपसुंदवत् परस्परम ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम प्रागेव तु एतेषाम एक क्रियाकर्तृतायाः इत्यतः आह। तो सुनो क्या, प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही, इन गुणों की वृत्तिता कैसी है, प्रदीपवत, प्रदीप के समान, दीपक के समान, सब परस्पर विरोधी है, बर्ती तेल इत्यादि सब, लेकिन मिलके प्रकाश रूप कार्य को करते हैं। उसी प्रकार यह गुण जो है परस्पर विरोधी होते हुए भी अर्थतः पुरुषार्थतः इनकी वृत्तिता कैसी है, प्रदीप के समान मिलकर के प्रकाश करेंगे, बना कार्य सिद्ध करेंगे। तो उसी बात को बतला रहे हैं, दृष्टमेत, जैसा कि देखा जाता है लोक में, यथा वर्ति तैले अनल विरोधिनी, वर्ती और तेल ये कैसे हैं, अनल के विरोधी हैं। अथच मिलिते सह अनलेन रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुतः, कौन, वर्ती तैले, जब अनल के साथ ये मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, रूप प्रकाश, प्रकाश करते हैं, प्रकाश रूप कार्य को करते हैं। यथाच, और दूसरा उदाहरण, वात पित्त श्लेष्मणाः परस्पर विरोधिना, वात पित्त श्लेष ये परस्पर विरोधी है, लेकिन जहां की एक की कमी हुई, समानता का ह्रास हुआ उनमें, तो बस दुख हो जाएगा आपको शारीरिक। वैषम्य निबंधन जहां हुआ, वैषम्यता आई, बस शारीरिक दुख हो गया। जैसा कि कहे थे ना पूर्व में, प्रथम कारिका में, कि शारीरिक दुख कैसा है, शारीरिक दुख जो वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम, ऐसा कहे थे। जहां विषमता आई, 19-20 हुए, तो शारीरिक दुख उत्पन्न हो जाएगा। यथा च वात पित्त श्लेष्माणः परस्पर विरोधिनः शरीर धारण लक्षण कार्यकारिणः, ये शरीर के को धारण करते हैं, एतद्रूप कार्य का संपादन करते हैं। जैसा कि आपको एक और उदाहरण बताऊं, कहावत है, सुना गया है, सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा गया, उसके जो आभूषण इत्यादि थे उसको लेकर गया, तो कहने का वहां एक गुंबद था बीच में, अब वो चारों तरफ उसके पाया थे, है ना। तो वो जो गुंबद था किसी से मतलब अटैच नहीं था, किसी से अटैच नहीं था, तो कैसे रुक गया, कैसे रुका, क्योंकि ऐसा संतुलन था, ऐसा संतुलन था, एक पाया को तोड़ने पे वो ऊपर का जो गुंबद है जिसमें खजाना था वो नीचे गिर गया, ऐसा, ऐसी मान्यता, ऐसा आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उससे परिचित होंगे। तो ये परस्पर क्या है, वात पित्त श्लेष क्या है, एक दूसरे, जहां एक भी कम हुआ बस न्यूनता आई, शारीरिक दुख हो गया। मतलब एक आकर्षण था, वो चारों पाया के बीच में, स्तंभ के बीच में वो था, वो उनका संतुलन था। नहीं कहते हैं कि देखो तुम इधर उधर की बातें मत किया करो, संतुलन खराब हो जाता है। लोक व्यवहार में ऐसा प्रयोग होता है कि फालतू बातें करते हो, मत करो,
संतुलन खराब हो जाता है। यानी वही संतुलन, इनकी जो वात पित्त श्लेष है इनका संतुलन चाहिए, बराबरता, साम्यता। जहां भी विषमता आई शारीरिक दुख हो गया। उसी बात को कह रहे हैं कि यथा च वात्पित्त श्लेष्माणः परस्पर विरोधिनः शरीर धारण लक्षण कार्यकारिणः, शरीर धारण लक्षण कार्य को करते हैं, है ना। एवं सत्वरजस्तमांसी मिथो विरुद्धानि अपि अनुवर्त्स्यन्ति च स्वकार्यं करिष्यन्ति च। अनुवर्त्स्यन्ति यानी इतर गुणानां कार्योत्पत्तौ सहायं कुर्वन्ति इत्यर्थ। यानी यह जो सत्वरज तम गुण है मिथो विरुद्धानि, परस्पर ये कैसे हैं, विरोधशील है, विरुद्धता है इनमें, एक दूसरे के विरोधी हैं। मिथो विरुद्धानि अपि अनुवर्त्स्यन्ति, विरोधशील होते हुए भी एक दूसरे के कार्योत्पत्ति में ये कैसे हैं, सहायता करते हैं। दुश्मन होते हुए भी क्या बोलते हैं, सहायता करते हैं। इतर गुणानां कार्योत्पत्तौ सहायं करिष्यन्ति, और स्वकार्यम करिष्यन्ति च, और अपना भी कार्य करते हैं। ये नहीं कि सत्वगुण अपना जो उसका प्रयोजन है प्रकाश कराना वो छोड़ दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे का हेल्प करते 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 अपना अस्तित्व ही मिटा लेते हैं। ऐसा नहीं, अपना भी काम करेंगे और समाज को भी देखेंगे, ऐसा अर्थता। और उसमें एक शब्द था प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, वहां अर्थता आया। तो अर्थता का मतलब क्या, अर्थतः ही इति पुरुषार्थतः इति यावत्, पुरुषार्थ। यथा च वक्ष्यति, जैसा कि आगे कहेंगे, पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम। यह 31वीं कारिका, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा भूमिका में, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम। करणानीति शेषः, कर्ण जो है यह परस्पर इनकी जो कार्योन्मुखता है, कार्य के प्रति इनकी जो उन्मुखता है, उस उन्मुखता के कारण ये अपने अपने वृत्तिम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते संपादयन्ते, अपने अपने वृत्ति को, व्यापार को संपादित करते हैं। इस वृत्ति को संपादित करने में हेतु क्या है, पुरुषार्थ ही हेतु है, कोई दूसरा कारण नहीं, ईश्वर आदि कारण नहीं है। यही अर्थतः, तब प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, अर्थतः पुरुषार्थता, इन गुणों की वृत्तिता कैसे है, कैसे कार्य करते हैं, प्रदीप के समान, परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रकाश जिस प्रकार मिल के सब करते हैं, बर्ती तेल अनल इत्यादि, उसी प्रकार यह गुण जो है परस्पर विरोधशील होते हुए भी इनमें मतलब एक विरोधी दुश्मन होते हुए भी यह पुरुषार्थ रूप प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। अत्र च सुख दुख मोहाः परस्पर विरोधिनः स्व स्व अनुरूपाणि सुख दुख मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति। जैसा कि ये अपने अनुरूप ही निमित्त की कल्पना करते हैं, ये नहीं कि विपरीत निमित्त की कल्पना, अपने अनुरूप निमित्त कार्य जो है ये अपने अनुरूप निमित्त की ही कल्पना करते हैं कि ऐसा वो भी था। क्या अत्र सुख दुख मोहाः परस्पर विरोधिनः, सुख दुख मोह ये कैसे हैं, परस्पर विरोधी हैं। यानी सुख है यानी सत्वगुण इसका निमित्त है, दुख है रजोगुण, मोह है यानी तमोगुण। तो ये जो सुख दुख और मोह है परस्पर विरोधी होते हुए भी स्व स्व अनुरूपाणी सुख दुख मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति, स्व स्व अनुरूप जो सुख दुख मोहात्मक निमित्त है उसी की कल्पना करें, तो कि एतद रूप है। जैसे यह जो जगत है, यह जगत कैसा है, मायामय है, प्रपंच है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कारण कौन होगा, परिणामी उपादान कारण कौन होगा, माया होगी, प्रकृति, क्योंकि वैसी है। नहीं, दुष्ट को देख करके क्या कहेंगे, इसका जनक भी दुष्ट ही होगा, ऐसा, इसको ऐसे संस्कार मिले हैं। ठीक है, ऐसा व्यवहार होता है ना कि उसको देख करके, पुआल को देख करके, जैसा कि गांव देहात में बोलते हैं, पुआल को देख करके धान का अनुमान कर लेंगे। ठीक है, कि इतने ज्यादा हुए होंगे, कार्य को देख करके कारण का अनुमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो और यदि क्या बोलते हैं, उस धान के बीज को देख करके, मतलब जो छटाई पिटाई होने के बाद जो धान उत्पन्न निकला, आपको आपने जो जिसका संकलन किया, उसको देख करके क्या कहेंगे कि इसका जो बीज था वो कैसा था,
बढ़िया बढ़िया बीज वाला है, ये महंगा वाला है, हाइब्रिड है कि क्या जो होता है ना कि उनका ये बढ़िया क्वालिटी वाला है, ऐसा व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अत्र च सुख दुख मोहा परस्पर विरोधिना, ये परस्पर विरोधी होते हुए स्व स्व अनुरूपाणी, अपने अपने अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप सुख दुख मोहात्मकान्य व निमित्तानि कल्पयन्ति, सुख दुख मोहात्मक निमित्त की कल्पना करते हैं। तेषां च परस्परम अभिभाव्य अभिभावक भावन नानत्वम, और ये जो गुण है इनमें नानत्व है। कैसे? अभिभाव्य अभिभावक भाव होने, अभिभाव्य होता है एक अभिभावक होता है, वो अभिभावक नहीं पेरेंट्स वाला, ठीक है। ये अभिभावक मतलब एक अभिभाव्य दबाने वाला, दूसरा अभिभावक उसको दबाने वाला, दबोचने वाला, ठीक है। तो परस्परम तेषाम गुणानां परस्परम अभिभाव्य अभिभावक भावात, अभिभाव्य अभिभावक भाव होने से इनमें नानत्व है। तद यथा, अब कैसे नानत्व है, कैसे अभिभाव्य अभिभावक भाव से कह दो कि नाना, और कुछ भी कह दोगे तो मान लेंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। कह रहे तद यथा एकैव स्त्री रूप यौवन कूलशील संपन्ना स्वामिनं सुखा करोति तत्कस्य हेतोः स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवात्, और सैव स्त्री सपत्नी दुखा करोति तत्कस्य हेतोः ताः प्रति तस्याः दुःखरूप समुद्भवात्। यानी एक स्त्री है, वो स्त्री कैसी है? रूप यौवन कुलशील संपन्न है, रूपवती है, युवावस्था में है, युवती है, और कुलवती है, और शीलवती है, लज्जालु है, अत्यंत सारे जितने गुण हैं जो मुग्धा नायिका होती है, जो साहित्यिक आदित्य, समझ रहे हो ना, आप मुग्धा नायिका के एतादृश गुण होते हैं, ठीक है। तो एतादृश जो स्त्री है, एकैव स्त्री रूप यौवन कुलशील संपन्ना स्वामिनं सुखा करोति, अपने स्वामी के प्रति वो सुख को पैदा करती है, अपने स्वामी को सुख को देती है, सुख का संपादन करती है, अपना जो भर्ता कर्ता स्वामी पति जो है उनको सुख करती है। तत्कस्य हेतु, किस कारण? तो स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवाम, क्योंकि उसके अपने स्वामी के प्रति उसका मतलब तस्याः स्त्रियः सुखरूप समुद्भव, सुख रूप मतलब यूं कह ले उसके प्रति अत्यधिक उसका प्रेम है, इसके उत्पत्ति होने के कारण। तत्कस्य हेतु, अपने स्वामी के प्रति वह सुख को संपादित करती है, क्यों? कि स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भव, उसके सुखरूप जो गुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं स्वामी को देख करके। स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भव सैव स्त्री, वही स्त्री सपत्नी दुखा करोति, सपत्नी सवतन जो है उनको देख करके क्या करती है? दुख। क्यों? तत्कस्य हेतु हो, किस लिए? ताह प्रति तस्याः सुख दुख रूप समुद्भवात्, मतलब उसके प्रति को देख करके उनके अंदर वो दुख उत्पन्न होता है। जैसा कि कहावत है कि क्या बोलते हैं, स्त्रियां जो होती हैं वो काठ की भी सौतन पसंद नहीं करती, काठ, खैर ये अलग विषय है, आप अन्यत्र कहीं पढ़ सकते हैं। तो इस पर सैव स्त्री सपत्नी दुखा करोति, उनके प्रति ये दुख को दुख करती हैं। कस्य है तो तत्कस्य है तो किस लिए? ताह प्रति तस्याः दुख रूप समुद्भवात्, उनके प्रति बस उनका दुख एकदम उड़ेल देती हैं, दुख एकदम आंख पीला लाल इत्यादि करके उनकी एक्टिविटी जो रहती है वो सारी बदल जाती हैं। तस्याः दुख रूप समुद्भवात् एवं पुरुषांतरम ताम अविंदमानम सैव मोहयति, ताम स्त्रीम अविंदमानम पुरुषांतरम सैव मोहयति, वही स्त्री जो है उस स्त्री को यदि कोई दूसरा पुरुष प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या करती है? उसको मोहित करती है, बस वो पाने के लिए उसको तमाम प्रकल्प विकल्प करेगा। एक ही स्त्री है, कहीं सुखा करोति, कहीं दुखा करोति, कहीं मोहयति इत्यादि सब देखे जा रहे हैं। उसी प्रकार यह जो गुण है इनमें परस्पर अभिभाव्य विभाव भाव से इनमें नानत्व है। उसी एवं पुरुषांतरम ताम स्त्रीम अविंदमानम पुरुषांतरम सैव मोहयति, तत्कस्य है तो किस लिए?
तम प्रति तस्याह मोह रूप समुद्भवात, मोह रूप गुण उसके प्रति उसका उत्पन्न हो गया। अनया च स्त्रिया सर्वे भावाः व्याख्याता है, इस स्त्री के द्वारा सारे भाव, सुख दुख मोह सारे भाव है ना, जगति वर्तमानाः सर्वे भावाः पदार्थाः व्याख्याताः, सारे पदार्थ व्याख्यात हुए, स्पष्ट किए गए इस स्त्री के उदाहरण के माध्यम से। अब यहां तत्र यत् सुख हेतु तत्सुखात्मकं सुखम, तत् यद्दुख हेतु तद्दुखात्मकम रजः, यन्मोह हेतु तन्मोहात्मकम तमः, ये बात स्पष्ट हुई। जो सुख का हेतु है वह सुखात्मक सत्व गुण है, जो दुख का हेतु है वह दुखात्मक रजोगुण है, जो मोह का हेतु है वह मोहात्मक तमोगुण है। अब यहाँ एक बात कहने चल रहे हैं, क्या, पहले हम लोग पंक्ति पढ़ लेते उसके बाद। सुख सुख प्रकाश लाघवानां तु एकस्मिन् युगपद उद्भूतौ अविरोधः सह दर्शनात्। कह रहे हैं कि ये जो सुख प्रकाश सत्वगुण को लेते हैं पहले, उसको कैसा है, सुख स्वरूप है और वह लघु है और वह प्रकाशक भी है, ये गुण। तो यह इतने सारे चीज एक ही गुण में मिल रहे हैं, सत्व गुण में, वो सुख स्वरूप भी है, प्रकाशक भी है और वह लघुता धर्म वाला भी है। तो एक ही गुण में ये सारे सब चीज उत्पन्न हो रहे, तो क्या विरोध नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि ना, विरोध होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते कि विरोध होगा, विरोध नहीं होगा। क्यों? सह दर्शन, इनका कोई विरोध नहीं है, साथ साथ देखे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो वैरत त्याग हो जाता है। कभी कभी आप लोग किसी आश्रम में जाया करिए, आप महाराष्ट्र में तो ऐसे बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, मतलब एक बहुत सारे नहीं, एक दो तो आश्रम हैं ही ऐसे, जहां आप देखेंगे जितने वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, एक आश्रम में आकर के दाना इत्यादि अपने आहार कर लेते हैं, आहार लेते हैं। गढ़चिरौली एक जगह है, नक्सलाइट जगह है, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि शेर इत्यादि आकर के उस आश्रम में अन्य वन्य जो जीव हैं उनके साथ विचरण करते हैं, अपना आहार इत्यादि ग्रहण करते हैं साथ में। क्यों? अहिंसा प्रतिष्ठा है। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बिल्लियाँ आके बैठ जाती हैं। चाहे आज इस समय सोशल मीडिया पे तो आप बहुत सारे देख रहे होंगे, अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या था, इस सांप और चूहे एक साथ दिखाए जा रहे हैं, यानी ये अहिंसा प्रतिष्ठित। तो कह रहे हैं कि यह जो सुख प्रकाश और लाघव है, यह एक ही गुण में उत्पन्न हो रहा है, तो क्या विरोध होगा कि नहीं होगा? बताओ। कह रहे अविरोध, कोई विरोध नहीं, सह दर्शनार्थ, साथ साथ इनका दर्शन होता है, कोई विरोध नहीं। सुख प्रकाश लाघवानाम तु एकस्मिन् गुणे सत्वे युगपद उद्भूतौ, युगपद उद्भूतौ सत्याम, उत्पत्तौ सत्याम होने पर अविरोध, कोई विरोध नहीं, सह दर्शनात्। तस्मात्, तस्मात् हेतु हो, इसलिए सुख दुख मोहैः इव विरोधि भी अविरोधि भी एकैक गुण वृत्ति भी सुख प्रकाश लाघवैः न निमित्त भेदाः उन्नीयन्ते। देखिए इस पंक्ति को ऐसे समझते हैं, अन्य पहले कर लेते हैं उसके बाद समझते हैं। अविरोधि भी एकैक गुण वृत्ति भी सुख प्रकाश लाघवैः, एकैक गुण वृत्ति भी सुख प्रकाश लाघवैः न निमित्त भेदाः उन्नीयन्ते। उसके पूर्व में है सुख सुख दुख मोहैः इव विरोधि भी, यानी सुख दुख मोह ये कैसे हैं? परस्पर विरोधी हैं। सुख दुख और मोह ये परस्पर विरोधी है। और अविरोधिता क्या है इनमें? तो सुख प्रकाश और लघुता, एक गुण को ले लीजिए सत्व गुण, उसमें सुख प्रकाश लघुता गुण जो है, ये तीनों चीज एक गुण में मिल गए। सुख प्रकाश और लघुता आपको सत्व में मिल गया, वो परस्पर सत्व और रजतम परस्पर विरोधी है, लेकिन उसके ये जो धर्म है, स्वरूप है, ये क्या क्या है? परस्पर अविरोधी है, इनमें कोई विरोध नहीं है। अभी कहे ना ऊपर अविरोधा सह दर्शनात्, अविरोध है। तो
निमित्त भेदा न उन्नीयन्ते, ये नहीं कि हम इनके निमित्त भेद की कल्पना करने लगे कि इनका निमित्त कोई दूसरा है, सुख का निमित्त कोई दूसरा है, और उसके बाद प्रकाश का निमित्त कोई दूसरा है, और उसके बाद क्या बोलते हैं सुख लघुता, इसका निमित्त कोई दूसरा है। इस प्रकार नहीं, इस प्रकार करेंगे तो 3 गुण से तो कई गुण हो जाएंगे। ठीक है, 3 गुण ही हैं इनके यहाँ, एतद अतिरिक्त गुण नहीं है। इसी बात को बतला रहे हैं। सुख दुख मोहई ही इव विरोधी भी, देखिए अन्वय उसका विरोधी के साथ, विरोधी पद का उसके साथ, सुख दुख मोहई ही विरोधी भी वृत्ति भी, सुख दुख मोह वृत्ति भी आगे है, विरोधी भी सुख दुख मोहई ही इव अविरोधी भी एक ही का गुण वृत्ति भी, एक एक गुण में रहने वाले कौन, सुख प्रकाश लाघव ही, रज में क्या रहेगा, उपष्टंभक वो रजोगुण है, प्रवृत्त्यर्थक है। तमोगुण कैसा, मोह करने वाला है, विषाद और आवरण करने वाला है। तो अविरोधी भी एक गुण वृत्ति भी सुख दुख प्रकार, सुख दुख लाघव ही न निमित्त भेदा उन्नीयन्ते, निमित्त भेद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न उन्नीयन्ते अपेक्षन्ते, निमित्त भेद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि निमित्त भेद हम कर दे, 3 से कई 13 बना दे गुण, ऐसा नहीं, 3 से 9 ऐसा नहीं। उसी को कह रहे हैं सुख दुख मोहई ही विरोधी भी अविरोधी भी एक ही गुण वृत्ति भी सुख दुख प्रकाश प्रकाश लाघव ही न निमित्त भेदा उन्नीयन्ते एवं दुखोपष्टंभकत्व प्रवर्तक ही, ऐसा करेंगे, दुखोपष्टंभकत्व प्रवर्तक ही अविरोधी भी एक ही गुण वृत्ति भी निमित्त भेदा न उन्नीयन्ते, ऐसा मतलब इनके निमित्त जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा क्या, क्योंकि दुख दुख ये जो रजोगुण है कैसा है, दुख देने वाला है, दुख को उत्पन्न करने वाला है, उपष्टंभक है और प्रवर्तक है, प्रवृत्त्यर्थक भी है, इसका प्रयोजन वही है प्रवृत्त कराना। तो दुखोपष्टंभकत्व प्रवर्तक ही अविरोधी भी गुणवृत्ति भी निमित्त भेदा न उन्नीयन्ते, इनका जो निमित्त है भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं कहेंगे कि, ये नहीं कहेंगे कि दुख का निमित्त कोई दूसरा होगा, उपष्टंभक का कोई दूसरा, प्रवर्तक जो प्रवर्तकता है इसका निमित्त कोई दूसरा, ऐसा नहीं। एवं मोह गुरुत्वावरणैहि सिद्धम त्रैगुण्यमिति, इसी प्रकार मोह गुरुत्वावरणैहि एकैक अविरोधी भी गुणवृत्ति भी निमित्त भेदा न उन्नीयन्ते इत्यन्वयः करेंगे पूर्व के समान कि मोह गुरुत्व और आवरण इत्यादि एक ही गुण, एक गुण में ये तीनों मिल जाएंगे आपको तम गुण में। तो एक ही गुण वृत्ति भी अविरोधी भी एक ही गुण वृत्ति भी मोह गुरुत्वावरण ही निमित्त भेदा न उन्नीयन्ते, निमित्त भेद की कल्पना नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मोह का कोई दूसरा निमित्त, गुरुत्व का कोई दूसरा निमित्त और आवरण का दूसरा निमित्त, ऐसा नहीं, केवल वो तम ही है। इति सिद्धम त्रैगुण्यम, इस प्रकार त्रैगुण्य त्रिगुणता अर्थात 3 ही गुण है, यह बात स्पष्ट हुई, 3 ही गुण है, इससे ज्यादा गुण नहीं है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे 14वीं कारिका के साथ। स्यादेतत् अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादयः इत्यादि 14वीं कारिका है, अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्य। ठीक है, तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, बताइए।